हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एससी इग्नू एजुकेशन। तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू में जो एग्ज़ाम बच्चे लिखते हैं उसमें आंसर कैसे लिखना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इग्नू से जुड़ी हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें इग्नू एग्ज़ाम लिखते समय ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको क्वेश्चन है वो पूरा पढ़ना है एक बार। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन में 2 लाइन है तो वो 2 में से पहली लाइन पढ़ लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो इसी हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसको पूरे अच्छे से समझना है, ताकि आप जो पूछा गया है वही आंसर दे सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे इग्नू में मोस्टली क्या होते थे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते थे। प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो रिपीट होते रहते थे और उसी हिसाब से जो बच्चे हैं वो उनकी तैयारी करके जाते थे और अपना एग्ज़ाम दे देते थे। लेकिन अब क्या है, थोड़ा पैटर्न है इग्नू का वो चेंज होने लगा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी क्वेश्चन में अगर आपसे व्याख्या पूछी गई है, यानी उसको परिभाषित कीजिए, व्याख्या पूछी गई है। व्याख्या करना अलग चीज़ है, लेकिन अब क्या है तो उसके आधार पे एक आलोचनात्मक व्याख्या पूछा जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, व्याख्या देखते ही उसकी परिभाषित कर देते हैं उसको, लेकिन वो गलत है। आलोचनात्मक बल्कि उसमें पूछा गया आलोचनात्मक व्याख्या। आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब है कि उसमें उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो वो आपको उसके कवर करने हैं। लेकिन होता क्या है, आप उसमें उसकी अच्छाई लिख देते हो, उसके बारे में परिभाषित कर देते हो, तो उससे क्या है वो अपोजिट पड़ जाता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है आपका पेजेस के बारे में। आपके पेजेस के बारे में कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको नंबर के हिसाब से आपको उसके कितने पेज लिखने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितने पेज लिखने चाहिए, तो वो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 500 से 600 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। तो इसके हिसाब से आप अपने पेजेस है वो लिख सकते हैं। तो 500 वर्ड के लिए आपके 5 पेजेस काफ़ी है। 5 पेजेस में आप आंसर दे सकते हैं। जैसे आपको जो आंसर शीट मिलती है वो पोर्ट्रेट उसमें मिलती है। तो पोर्ट्रेट में जैसे एक पेज है इस तरफ का, एक दूसरी तरफ का, तो दोनों का मिला के एक पेज हो गया। इस प्रकार आप 5 पेजेस में अपना आंसर है वो दे सकते हैं। तो ये होगी पेजेस की बात। आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए आंसर देना है। इसके बाद बात आ जाती है कि क्या इग्नू में जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, सीट भर के आ जाते हैं कुछ भी लिख के, तो वो सोचते हैं कि पास हो जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। जैसे ऐसा करने से जो है वो नंबर नहीं मिलते। आपको जो भी पूछा गया आप उसी हिसाब से आंसर दीजिए, यानी अपने आंसर को की पॉइंट के अनुसार लिखिए और उसको हाईलाइट करके लिखिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने वो कंटेंट है जो पढ़ा हुआ है, ऐसे ही नहीं लिख रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे कई ये भी सोचते हैं कि इग्नू में सप्लीमेंट्री आती नहीं है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इग्नू में भी सप्लीमेंट्री है वो आने लग गई है। तो इसलिए आप आंसर को थोड़ा ध्यान से पॉइंट के अनुसार लिखिए।
जैसे कि आप कंटेंट को जैसे रट्टा मार के आ जाते हैं स्टूडेंट्स, वो नहीं कीजिए। इसके अलावा आप जो की पॉइंट्स हैं उनको याद करके आइए। अगर आप की पॉइंट्स याद करके आएंगे तो आप अपने आप उसके अनुसार जो आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे ये तो हो गई थ्योरी एग्ज़ाम है जिसकी, जैसे कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हिंदी, इंग्लिश या मैथमेटिक्स, उसमें जो इसमें सीट का और वर्ड लिमिट का कोई चक्कर नहीं है। उसमें आपको लॉजिकल आंसर देना होता है, उसमें आपको सीट की कोई भरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार ये पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट्स इग्नू में एग्ज़ाम लिखते समय ध्यान रखने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स है वो स्कोर कर पाए। तो इसी प्रकार इग्नू से जुड़ी हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल SC इग्नू एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।